पाकिस्तानियों के इस टाइम के ऊपर वीज़ा रेशो जो रिजेक्शन की है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो हैं जब वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी मुल्क का, स्पेशली विज़िट वीज़ा, तो हम जो है इनसफिशेंट डिटेल्स देते हैं। इनसफिशेंट डिटेल से क्या मुराद है कि हम जिस पर्पज़ के लिए विज़िट कर रहे हैं हम वो पर्पज़ क्लियरली मेंशन नहीं कर पाते, और हम मेंशन इस वजह से भी नहीं कर पाते कि बहुत सारे लोग इस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहे होते हैं या पाकिस्तान से आ रहे होते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं होता, उन्होंने वापस जाना भी है या वापसी का आपने टिकट लेके आना है। अब जब आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई नहीं करते हैं और इनसफिशेंट डिटेल्स देते हैं, चाहे आप किसी भी जो है वो पर्पज़ के लिए आप मलेशिया या आप यूके या किसी भी मुल्क के लिए आप विज़िट ले रहे हैं, तो आपका अगर पर्पज़ क्लियर नहीं है, आप किस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, तो इमिग्रेशन जब आपसे पूछती है काउंटर के ऊपर आके, तो आप जब उनको सफिशेंट आंसर्स नहीं दे सकते तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानियों का जो वीज़ा है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट का वीज़ा रिजेक्शन सबसे ज़्यादा है। और अगर आपने किसी भी मुल्क का स्पेशली विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है या वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, जो रिजेक्शन रेशोज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और रिजेक्शन रेशोज़ में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फैक्टर है वो ये है कि जो जिस मुल्क के लिए आप विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपका स्किल्ड वीज़ा है फिर तो शायद आपके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब उसकी रिजेक्शन की एक रीज़न जो सामने आई है वो एक तो ये है कि उन कंट्रीज़ को ये लगता है कि आपके मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन हालात ठीक नहीं है, जिस वजह से आप अपने मुल्क में वापस नहीं जाएंगे। एक रीज़न तो ये बता देते हैं। अब बहुत सारे मुल्क क्या करते हैं, जब आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं तो वो आपको ये नहीं बताते हैं कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो मोस्टली रीज़न सामने आई हैं किसी भी मुल्क की, वो एक ये आई है कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, जिस वजह से ये जितने भी लोग विज़िट पास के ऊपर स्पेशली आ रहे हैं ये वापस नहीं जाएंगे, इसलिए रिजेक्शंस भी ज़्यादा हैं और डिपोर्ट होने के चांसेस भी हैं। अगर आप इमिग्रेशन को प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते या प्रॉपर क्वेश्चनिंग के आंसर नहीं देते या आपकी सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी तमाम डिटेल्स पूरी नहीं है, आपके पास शो मनी थोड़ी है, तो आपकी वीज़ा रिजेक्शन बहुत हाई है और आपके डिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें, अगर आप किसी भी मुल्क का विज़िट पास लेना चाह रहे हैं या वर्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप दें, कोई 2 नंबर इन्फॉर्मेशन ना दें, किसी भी किस्म का रिस्क ना लें, क्योंकि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानियों का वीज़ा जो है एक छोटी सी मिस्टेक से भी रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि ढेरों केसेस सामने आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, और लोगों के वीज़ा रिजेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। समटाइम्स जो है वो आप ख़ुद या आप किसी कंसल्टेंट की बात को मान के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी गलत दे देते हैं, जिसके बाद आपका वही एक रीज़न जो है वो आपको डिपोर्ट भी कर देती है और आपका वीज़ा रिजेक्शन में भी उसका एक बहुत अहम रोल होता है। इसलिए आप कोशिश करें, अब जब भी इंफॉर्मेशन फिल करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, कंप्लीट डिटेल्स दें, कंप्लीट अकाउंट्स की हिस्ट्रीज़ दें, ताकि किसी भी किस्म का लूप होल ना रह ले आपकी एप्लीकेशन में और आपकी वीज़ा रिजेक्ट ना हो।